नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के हाइलाइट्स लेके आया हूँ और कंपनीज़ के अपडेट्स आपके सामने शेयर करूँगा और किस तरीके से टेक्निकली को मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैं एज़ ए स्विंग बेसिस में काम किया हूँ इस कंपनी के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को अभी तक मतलब पहली बार इस चैनल को विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जो बात करूँगा जिस कंपनी के ऊपर वो है पतंजलि। तो पतंजलि फूड्स आप सभी जानते हैं इंडिया की एक मतलब एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस है वो एडिबल ऑयल के ऊपर है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा इसका जो मतलब अपॉर्च्युनिटी है तो कंपनी कहाँ से बिज़नेस कर रहा है वो देख लीजिए। कंपनी के बेसिकली फूड एंड प्रोडक्ट के ऊपर 69% का बिज़नेस हो रहा है और बाकी जो ऑयल है उसके ऊपर 20% और इसी में आप देखेंगे तो ऑयल्स में 66% और फूड वो मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर 27% और उसके साथ-साथ अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर 4.42% और कंपनी के विंड प्रोजेक्ट के ऊपर 1.77%। तो बिज़नेस अलग-अलग कैटेगरीज़ में अलग-अलग जगह पे कंपनी फैला के रखा है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो अ, अलग-अलग जगह पे कंपनी खुद के बिज़नेस को बढ़ा रहा है और कैपेक्स के हिसाब से कंपनी सबसे ज़्यादा कैपेक्स को बढ़ाना चाहते हैं ऑयल के ऊपर और वो भी किसके ऊपर? एडिबल ऑयल के ऊपर। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी के मार्केट में एक अच्छा खासा बिज़नेस कंपनी कर रहा है। जैसे टोटल कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, प्रोडक्ट वाइज़ तो वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आ रहा है ऑयल से और फूड से कितना 31% और अदर्स से 1% सॉरी 0.01% और ऑयल्स के ऊपर 68% के आसपास। और बेसिकली कंपनी का बिज़नेस टोटली इंडिया में हो रहा है और पतंजलि आप सब जैसे जानते हैं रामदेव जी का ही बिज़नेस है और पतंजलि के ऊपर जो मेरा एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, एक लंबा से जर्नी के बाद कंपनी लंबा से जर्नी के बाद यहाँ पे क्या बना, एक कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए रीटेस्ट किया, वही लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, जो इसका 200 डेज़ ईएमए एक स्ट्रॉन्ग 200 डेज़ मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक डाउन करें, तो वो कहाँ तक आ सकते हैं? ₹1210 के आसपास। ₹1210 के आसपास आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। यहाँ को टच करने के बाद वो बाउंस कर सकते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि कंपनी का शानदार तरीके से एक पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिला, शानदार तरीके से एक चार्ट देखने को मिला। इसी चार्ट के बेसिस में कंपनी यहाँ से आगे बढ़ने के दम रखेंगे। तो बाकी मुझे यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड मिला। पहली बात यहाँ पे तो एक एंट्री हो ही चुका है, जब रिटेस्ट किया तब एंट्री हुआ है। दूसरी बात और एक एंट्री यहाँ पे मिला है, वो एंट्री मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, कंपनी क्या किया, धीरे-धीरे करके 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे आया और जब भी नीचे आया, जब भी इस कैंडल क्लोजिंग दे ये जो रेड वाला कैंडल है, इसने जब क्लोजिंग दिया नीचे, तब यहाँ पे जो आरएसआई है, वो भी उस टाइम 30 के नीचे आया। तो 30 के नीचे आरएसआई आया और 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ। तो एक यहाँ पे एक एंटी बना। तो जब भी कुछ इस तरीके से थिंकिंग बनता है तो मैं ज़रूर एंटी लेता हूँ। उसका थिंकिंग क्या है मतलब कंपनी का पैटर्न्स क्या है? पहले 200 डेज़ ईएमए के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए कोई कैंडल और उसी क्लोजिंग प्राइस में आपको ये देखना है कि आरएसआई 30 के नीचे है कि नहीं? अगर आरएसआई 30 के नीचे है तो उस लेवल में एंटी बनेगा और टारगेट कहाँ तक मैं लूँगा? टारगेट मुझे हमेशा मैं 70 के ऊपर जब आरएसआई टच करेंगे तब मैं वहाँ पे एग्ज़िट करूँगा। तो कहने का मतलब है इस तरीके से पैटर्न्स को आप बैक टेस्टिंग करके देखिए आपको ज़रूर प्रीवियस बैक टेस्टिंग में आपको टारगेट कभी ना कभी मिल ही जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल में हिसाब से आपको एक बैक टेस्टिंग करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको आसानी में समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए 200 डेज़ ईएमए के नीचे कब आया? 200 डेज़ ईएमए के नीचे भी आया और आरएसआई भी कहाँ पे आया? यहाँ पे नीचे आया। तो इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस में यहाँ पे एंट्री बना और टारगेट कब बना? इस हायर लेवल में। तो यहाँ पे तो कोई टारगेट नहीं बना, मतलब यहाँ पे जिस जगह पे एंट्री हुआ है, उसी जगह पे यहाँ पे टारगेट बना। मतलब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं मिला। अगर और भी प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करके देखें, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बहुत बार आपको एंट्री और टारगेट मिला होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 200 डेज़ ईएमए के नीचे टच हुआ, नीचे आया और आरएसआई भी 30 के नीचे आया। इसी लेवल में क्या बना? एंट्री बना और देखिए आरएसआई जब 70 के ऊपर गया, तो इसी लेवल में कंपनी का टारगेट बना। तो यहाँ से एक टारगेट निकल कर है, करीबन-करीबन कंपनी 36 डेज़ में कंपनी जो टारगेट दिया, वो कितना 33% के आसपास टारगेट दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखिए इस पैटर्न्स को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एज़ ए स्विंग बेसिस में काम करने के लिए। तो मैं
पतंजलि के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा देखने को मिला, जिसके चलते मैं पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ। और रही बात कंपनी के रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है, इसका रिजल्ट का डेट आ चुके हैं 28 ऑफ मई। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं पहले 21 मार्च में ₹6 करके डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो आपकी क्या राय है पतंजलि के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों में मार्केट कैप का बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि दोनों के अगर बात करूं तो आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4,50,000 करोड़ के आसपास है, और उसी जगह से बजाज फाइनेंस फिनसर्व का जो मार्केट कैप है वो 2,70,000 करोड़ के आसपास है। मतलब जो दोनों में अंतर है, दोनों में जो गैप है, वो गैप को अगर मेजर करा किया जाए तो कंपनीज के ऊपर जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का जो डिफरेंस है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बजाज फिनसर्व कोई छोटा मोटा कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अगर इस कंपनी के कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हैं नोमुरा जो बजाज फिनसर्व के ऊपर प्राइस टारगेट थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं, क्योंकि पहले उसका टारगेट था 1850, अभी वो टारगेट को बढ़ाकर 1900 तक कर चुके हैं। मतलब नोमुरा जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के टारगेट बढ़ा चुके हैं, मतलब एक अच्छा खासा धमाका तो देखने को मिल सकता है। बाकी और एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिन्होंने मतलब टारगेट प्राइस को यहाँ पे बढ़ा दिया है, वही अपडेट यहाँ पे दिया गया है। वो 1900 कहाँ तक है वो मैं आपको बता दूं। 1900 का जो टारगेट है वो बहुत ऊपर है, मतलब इस लेवल में है। और इस लेवल में टारगेट क्यों रखा गया, क्योंकि अगर प्रीवियस बैक टेस्टिंग किया जाए तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई तक इसका टारगेट रखा गया है। लाइफ टाइम हाई के कुछ नीचे में इसका टारगेट रखा गया है। उससे पहले देखिए मेरा एक एंटी बना है, वो एंटी कुछ इस तरीके से बना। इस एंटी को मैं अगर मार्किंग करूँ तो यहाँ पे कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट किया और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, मुझे लग रहा है इस हायर लेवल को ब्रेक करेगा और लंबा जर्नी दिखाएगा। तो मैं बजाज फिनसर्व के ऊपर बुलिश हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, और इस कंपनी भी बजाज फिनसर्व के बाद इस कंपनी का रैंकिंग देखने को मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जियो फाइनेंस अगर सारे बिजनेस को एक्टिव कर दिया तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और उस टाइम कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। उस बेसिस में जियो फाइनेंस एक बड़ा धमाका आपको दिखा सकते हैं एट फ्यूचर में। तो जियो फाइनेंस के ऊपर हमेशा मैं बुलिस के हिसाब से देखता हूँ, बुलिस सिचुएशन के हिसाब से देखता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जियो फाइनेंस का जो बिजनेस है उस बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ, तो जिसके चलते आपको पी रेशियो बहुत हाई दिखेगा। मगर बाकी पॉइंट्स जैसे डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम छोटा मोटा है, बिजनेस स्टार्ट ना होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। एक भी कोई इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा क्वांटिटी को बेचा नहीं जो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते थे। कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा निवेश है। अगर यही चीज़ को, यही डेटा को मैं अगर टेक्निकली बेसिस बात करूँ तो कंपनीज के जो एक पैटर्न्स बना था, काफी ध्यान पैटर्न्स, तो फाइनली उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट को अचीव किया, और टारगेट निकल के बाद यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट हुआ। वो रेंज कुछ 27% का रेंज है। इस रेंज को कहा जाता है एक बाइंग रेंज। बाइंग रेंज का मतलब क्या है, तो देखिए बीच में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मार्किंग करूँ, इसके बीच में कोई भी आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगा। इसके बीच में एक आपको हमेशा ग्रीन कैंडल दिखेगा। हमेशा मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख चुके हैं। तो इस तरीके से कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हायर लेवल को और लोअर लेवल को दोनों को ही मार्किंग करना है। तो दोनों लेवल को अगर मार्किंग करें तो ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक को मार्किंग करें तो यहाँ पे आपको हमेशा इस नीचे लेवल तक जब आएगा यहाँ पे रिटेस्ट करना होगा। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाइंग सिचुएशन दिखेगा और टॉप लेवल तक यहाँ पे टारगेट दिखेगा। इसका मतलब एंट्री लेवल यहाँ पे है और टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो एंट्री लेवल यहाँ पे बनेगा तो टारगेट भी यहाँ तक बन सकते हैं। तो जब तक नीचे ना आए तब तक नहीं लेना है। मुझे तब तक कोई भी एंट्री नहीं लेना है। और मैं हमेशा इस तरीके से पैटर्न्स को आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, बड़े-बड़े फंड हाउस काम करते हैं, उसी पैटर्न्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस पैटर्न्स को आप बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। शायद आपको बहुत सारे ट्रेड भी मिल पहले देखने को मिलेगा। तो
एक बार ज़रूर बैक टेस्टिंग करके देखना और उसके बाद काम करना। और वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक करना। अभी देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर मेरा जो सिचुएशन है, अभी मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए कोई भी पैटर्न्स, मुझे चाहिए कोई भी रेंज। तो अभी तक कोई भी रेंज नहीं है, कंपनी लगातार वो हायर हाई करते ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेम वॉरियर्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी को जल्द से जल्द 1:4 रेशियो का यहाँ पे एक बोनस का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो एक के मतलब 1:4 रेशियो का मतलब है हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। क्योंकि मेरे इस वीडियो में हमेशा हर डेटा एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जाता है। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।